नमस्कार दोस्तों, तूली द व्लॉगर में आप सबका फिर से स्वागत है। और आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि अपनी एनर्जी को शिफ्ट करें पहले ही 2023 के लिए। में आप लोगों ने शायद बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स देखे होंगे, लेकिन ठीक उसी प्रकार से कैसे अपनी इस एनर्जी को 2023 को बहुत ज्यादा बेटर बनाने के लिए आज का ये वीडियो आप लोगों के नाम है। और साथ में बहुत सारी चीजें मैं बताने वाली हूँ, उसे अगर फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली आपके जीवन में और आने वाले समय के लिए यानी 2023 आपका सबसे बेस्ट साल गुजरने वाला है। वो सारी चीजें आज के इस वीडियो में, लेकिन हमेशा की तरह आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को दबाइए। वीडियोस अच्छी लगती है तो लाइक शेयर एंड कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हम सभी को मालूम है कि हमारी एनर्जी जो है वो हम तुरंत शिफ्ट कर सकते हैं, लेकिन जब आप बहुत ज्यादा परेशान होंगे तब आपकी एनर्जी शिफ्ट होना नहीं मांगती है, क्योंकि तब वो जिद्दी हो जाती है अपने मन के आगे, दिल के आगे, दिमाग के आगे। कुछ सिचुएशंस ऐसे होते हैं जब आप परेशानी में बिल्कुल भी छोड़ देना चाहते हैं, जैसे कि आपको अच्छी चीजें नहीं अच्छी लगती है, आपको कोई भी स्पिरिचुअल चीजें अच्छी नहीं लगती है, आपको किसी से बात करना अच्छा नहीं लगता है। दैट मीन्स आप हर एनर्जी को ब्रेक करते हैं बिकॉज आप नेगेटिव एनर्जी को ज्यादा फोकस्ड कर रहे हैं। तो इसके लिए जो आप लोगों को चाहिए कि 2023 आप लोगों का बहुत अच्छा बीते और बहुत अच्छी तरीके से आप इसको जिए, तो आज से ही शुरू कर दीजिए अपनी एनर्जी को शिफ्ट करना। देखिए, कहना बहुत आसान है कि शिफ्ट कर दो, लेकिन कैसे शिफ्ट करें? सबसे पहले तो आप अपने पुराने दौर को देखिए, यानी 2022 आपके जीवन में क्या क्या खुशियां लाई है। अगर बहुत सारी अच्छी चीजें लाई है तो यानी कि आपने कुछ एफर्ट्स डाले होंगे। तो अगर कुछ एफर्ट्स डाले हैं तो डेफिनेटली उसे अपने लिस्ट में जरूर शामिल कीजिए जिसने आपको खुशियां दी हैं। चलिए, कुछ ऐसी चीजें भी आपके साथ हुई हैं जो आपको दुख दिया है, यानी नेगेटिव एनर्जी ज्यादा दी है। तो यहाँ पर आप वो चीजें देखें कि कौन सी गलती या किस वजह से ये चीजें आपके साथ हुई हैं, तो उसे माइनस कीजिए। तो ये हो गई आपकी लिस्ट 2022 की, जो आपको खुशियां दी थी। वो लिस्ट आपको रखना है कि आपने क्या किया था जिससे आपको खुशियां मिली थी, और आपने क्या नहीं किया था जिस वजह से आपको दुख मिले हैं, तो उसे माइनस कर दो। ठीक है, अब रही बात 2023 में नया क्या करें। सबसे पहली चीजें हैं कि आप अपने जीवन की जो सबसे अमूल्य चीज है जिसे आप पाना चाहते हैं, तो उसको पाने के लिए रास्ता तय करना है। और रास्ता तय करना इतना आसान नहीं होता है, क्योंकि यहीं पर आपकी एनर्जी को शिफ्ट करानी है। हमारे दिमाग में बहुत सारे ब्लॉकेज रहते हैं। हम जब भी सपने देखते हैं तो भी वो ब्लॉकेज से भरे हुए होते हैं। हमारे जीवन में बहुत सारी चीजें हम करना तो चाहते हैं, लेकिन हमेशा हमारे मन में वो क्वेश्चन मार्क बनकर खड़ा होता है कि पता नहीं ये चीजें कंप्लीट होगी भी या नहीं, या फिर मैं जो सोच रही हूँ वो पूर्ण रूप से होगी भी या नहीं। तो ये सबसे बड़ा ब्लॉकेज है हमारे दिमाग में। तो इसे कैसे शिफ्ट करना चाहिए? सबसे पहली चीज है कि अपनी दिनचर्या को ठीक ढंग से शुरू कीजिए। 1 महीना बाकी है आने के लिए, तो आप लोगों को जो करना है, इसी 1 महीने को पूरे तरीके से आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से ठीक ठाक कर लेना है। अगर आपकी लाइफ बहुत मैनेजेबल हो जाती है, यानी आपको किस चीज पर काम करना है, किस पर नहीं करना है, किस चीज पर ज्यादा फोकस्ड होना है, किस पर डिफोकस्ड होना है, तो अगर इस चीज की तैयारी आप कर लेते हैं तो डेफिनेटली आपके पास कुछ भी करना संभव नहीं होता है। चलिए, मैं अपनी बात करती हूँ कि मैं क्या तैयारियां कर रही हूँ। सबसे पहले मैं तैयारियां कर रही हूँ कि 2022 में मैंने जो चीजें नहीं की उसे करूंगी 2023 में। अब बात करती हूँ कि मैंने और क्या क्या किया जिसका अच्छा रिजल्ट नहीं आया। तो जैसे कि मैंने लाइफ में बहुत सारी चीजें खुद अचीव की है अपने सोच के दम पर, लॉ ऑफ अट्रैक्शन से और अपने जिद से। तो यहाँ पर वही चीज मैं फिर से रिपीट करने वाली। मैं अपने जीवन में 2023 में कुछ चीजें और ऐड करूंगी, जैसे नए नए दोस्त, नए नए सोच विचार करने वाले, नए नए अच्छी सलाह देने वाले, और नए नए ऐसे कुछ जानकारियां जिससे आपका भी भला हो, मेरा भी भला हो। दूसरी बात, मैं हमेशा उन लोगों के साथ जुड़ाव पसंद करती हूँ जो लोग बहुत ज्यादा पॉजिटिव होते हैं। जिनके पास ज्यादा नेगेटिविटी होती है ना, मैं उनसे दूर हट जाती हूँ, क्योंकि बहुत जल्दी इफेक्ट करता है नेगेटिव एनर्जी। ठीक है, तो मैं जब इतनी स्पिरिचुअल हूँ, मैं हमेशा पॉजिटिव और मोटिवेशन की बातें करती हूँ, तो डेफिनेटली मैं नेगेटिव एनर्जी के साथ ज्यादा देर तक जुड़ा रहना पसंद नहीं करती। तो इसीलिए 2023 में मैं अपने लाइफ में बहुत कुछ नई चीजें ऐड करने वाली हूँ। तो इसके साथ ही मैं अपनी शुरुआत भी करूंगी। दूसरी चीज है, मैं पूजा पाठ में बहुत ज्यादा बिलीव करती हूँ, मंत्र चैंटिंग में बहुत ज्यादा बिलीव करती हूँ, क्योंकि सच मानिए तो मेरी जीवन भी अगर है ना, तो वो बदली है तो सिर्फ और सिर्फ स्पिरिचुअलिटी की वजह से। आप जब स्पिरिचुअल नहीं रहते हैं तो आपके जीवन में नेगेटिव ऊर्जा बहुत आसानी से प्रवेश कर जाती है, लेकिन अगर आप बहुत ज्यादा पॉजिटिव रहते हैं तो नेगेटिव ऊर्जा चाह कर भी बहुत देर तक आपके लाइफ में वो रह नहीं सकती है।
तो इसीलिए स्पिरिचुअलिटी को एक खासा स्थान दीजिए। चलिए, ये तो होगी मेरी बात है, अब आप लोगों को करना क्या है वो भी बता देती हूँ। सबसे पहले तो लिस्ट तैयार कीजिए, उसमें से किस चीज़ को आपको ज़्यादा गुरुत्व देना है वो भी जान लेना चाहिए। जो चीज़ें आप 2022 में सोच रखा था कि आप करेंगे, नहीं कर पाए, तो उसे फिर से शुरुआत कीजिए 2023 के लिए। हर एक चीज़, अगर कोई गलत आदत आपको पीछे ढकेल रही है तो उस गलत आदत को पीछे छोड़ दीजिए, क्योंकि आने वाला समय बहुत खूबसूरत होने वाला है। तो जितनी मेहनत करेंगे, जितना कर्म करेंगे, जितना एफर्ट डालेंगे खुद पर, डेफिनेटली उसका एक अच्छा पॉजिटिव रिजल्ट तो आता ही है। साथ में कुछ चीज़ें और ऐड कीजिए, जैसे कि आपने किसी को यूं ही दुख दे दिया, या फिर किसी ने आपको यूं ही दुख दे दिया, या फिर किसी ने आपको धोखा दे दिया। तो चलिए, ये तो इंसान के कर्म है और इंसान इन सारी चीज़ों से वंचित नहीं रह सकता, क्योंकि हर एक चीज़ में ये एनर्जी होती है। जहाँ बर्तन भी रहते हैं तो वहाँ ठंग ठंग की आवाज़ तो ज़रूर होती है। तो इसीलिए इसे पार्ट ऑफ लाइफ समझकर आप उन्हें जाने दिया कीजिए, अपने दिल पर ना बैठाकर किसी चीज़ों को दूर जाने दिया कीजिए। साथ में किसी भी चीज़ को बहुत देर तक होल्ड करके मत रखिए जो चीज़ आपको कष्ट देती है। अगर कोई पर्सन भी है आपके लाइफ में जो आपको बहुत दुख दे रहा है, या फिर आपके लिए वो सोचता नहीं है, या फिर आपके साथ सिर्फ और सिर्फ खिलवाड़ कर रहा है, तो उस पर्सन के साथ भी मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि ज़्यादा देर तक अपनी एनर्जी को बर्बाद मत कीजिए। बल्कि अगर उस पर्सन को आप अपने लाइफ से माइनस नहीं कर सकते हैं तो एटलीस्ट उनकी एनर्जी को पॉजिटिव करने के लिए खुद को पहले पॉजिटिव एनर्जी से भर लीजिए। उसके बाद आप अपनी ये पॉजिटिव एनर्जी को उन तक पहुंचाने के लिए मेडिटेशन का सहारा लीजिए। उन्हें अपनी एनर्जी भेज रहे हैं, ये चीज़ें सोचते हुए आपको मेडिटेशन का सहारा करना रहता है, जिसे कहते हैं हीलिंग टेक्निक। तो हील करने के लिए आप किसी को भी हील कर सकते हैं, लेकिन हील करने के लिए भी आपके अंदर वो पॉजिटिव एनर्जी होनी चाहिए। कहीं आप किसी को हील करने के चक्कर में अपनी नेगेटिव एनर्जी भी उन्हें ट्रांसफर ना कर दे। तो इसके लिए खुद पहले बहुत ज़्यादा पॉजिटिव बन जाइए, उसके बाद ही दूसरों को हील कीजिए। 2023 आपके लिए कुछ नया डेफिनेटली लेकर आएगा। इसका एफर्मेशन आप हमेशा बोलते रहिए। अगर सक्सेस चाहते हैं तो हमेशा कहिए कि मैं सक्सेसफुल बनूंगी। अगर आप चाहते हैं कि आपके पास बहुत पैसा हो तो आप कहें कि मेरे पास इस बार इनकम के सोर्सेज जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ने वाले हैं। अगर आप शादीशुदा है और अपने जीवन में बहुत ज़्यादा खुशियाँ चाहते हैं तो आप कहने वाली हैं कि मेरे जीवन में बहुत खुशियाँ लेकर आ रहा है 2023। अगर शादी नहीं हो रही है, या फिर कोई भी प्यार से रिलेटेड अगर कोई इश्यूज है, तो आप सिर्फ इतना कहिए कि 2023 मेरे जीवन में बहुत सारे ढेर सारी खुशियां लेकर आ रहे हैं। अगर ये सारे एफर्मेशंस और ये सारे पॉजिटिव वर्ड्स अगर आप बार बार सोचेंगे, चिंतन करेंगे, तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में ये चीज छप जाए, जिसका नतीजा ये होगा कि आप हमेशा पॉजिटिव रहना शुरू कर देंगे। भले कितना भी टेंशन भरा सिचुएशन हो, कितना भी नेगेटिव सिचुएशन हो, लेकिन वो क्षणिक भर के लिए आपको इफेक्ट जरूर करेगा, लेकिन परमानेंट इफेक्ट नहीं करेगा। तो इसके लिए पॉजिटिव सोच बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो भी मैंने कहा है, लिस्ट बनाइए क्या क्या करना है आपको 2023 में, उसके बाद देखिए आपके जीवन में मिराकल होता है या नहीं होता है। तो आई होप आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। इस तरह के वीडियोस मैं आप लोगों तक लाते रहूंगी। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार।